इस एपिसोड के स्टार्ट में तुर्गत असलिहान खातून के पास अर्तुगरुल का पैगाम लेकर हाजिर होता है। असलिहान खड़ी होकर कहती हैं कि उन लोगों की इतनी हिम्मत कि उन्होंने वक्त के सरदार आला पर तलवार उठाई। तुर्गत कहता है कि अर्तुगरुल साहब कल तुर्क सरदारान की दावत में शिरकत फरमाएंगे और वहीं पर सांजार के बारे में फ़ैसला करेंगे। खान कहती हैं कि बहादुर कभी भी उनके फ़ैसले को नहीं मानेगा क्योंकि एक दफ़ा वो मेरे बाबा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ भी उठ खड़ा हुआ था। तुर्गत कहता है कि अर्तुगरुल साहब की ये हदायत है कि आप नए सरदार का इंतखाब मौखर कर दें और कबीले में सभी लोगों को बता दें कि ये अर्तुगरुल साहब का हुक्म है। इधर काई कबीले में हलीमा सुल्तान अर्तुगरुल से कहती है कि माना दुंदार साहब ने गलती की है, लेकिन आपको उनके साथ इतनी सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। अर्तुगरुल कहता है कि बहुत सारी ताकतें साजिश करके हमें अपने मकसद से पीछे करना चाहती हैं। दुंदार ने बहुत बड़ी गलती की है, लिहाजा इसको इसकी सज़ा मिलकर ही रहेगी। इधर जंगल में बहादुर साहब सादतीन से कहते हैं कि अर्तुगरुल ने मेरे सिपाहियों को मेरे सामने मार डाला है, लिहाजा आप मुझे हुक्म करें ताकि मैं भी उसको मारकर जानवरों के हवाले कर सकूं। फिर सादतीन खड़े होकर कहता कि अर्तुगरुल इन इलाकों में सरदार आला है, लिहाजा तुम्हें इस सूरत हाल में सब्र करना होगा। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है इसे भूल जाओ और सब्र से काम लो। बहादुर कहता है कि उसने जो किया है वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा, लिहाजा आप मुझे हुक्म दें ताकि मैं इसका सर तन से जुदा कर सकूँ। सादतीन कहता है कि तुम्हें सब्र करना होगा, बहुत जल्द मैं सुल्तान के हुक्म से कोनिया रवाना हो जाऊंगा। फिर अगर तुमने ये किया तो अर्तुगरुल यहाँ का सरदार आला है, तो क्या वो तुम्हें इस हरकत के बाद यहाँ रहने की इजाज़त देगा? बहादुर कहता है मैं आपकी सारी बात समझ गया अमीर हज़रत। फिर सादतीन कहता है अब तुम अपने कबीले रवाना हो जाओ और वहाँ के मोअज़्ज़िज़ीन को इकट्ठा करके कबीले के सरदार बन जाओ, क्योंकि अगर तुम अपने कबीले के सरदार बन गए तो फिर अर्तुगरुल तुम्हारे सामने बेबस होगा। जिसके बाद बहादुर साहब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। इधर काई कबीले में दुंदार साहब मरकज़ी खेमे में अर्तुगरुल के पास हाजिर होते हैं। अर्तुगरुल गुस्से में इसकी तलवार निकालकर इसकी गर्दन पर रख देता है और कहता है कि जब मैं सरदारी की नशिस्त पर बैठा होता हूं तो मेरा सिर्फ एक मकसद होता है और वो ये है कि मैं अपने कबीले को वहां से आगे ले जाऊं जहां मेरे बाबा सुलेमान शाह ने इसे छोड़ा था। लेकिन तुमने क्या किया? तुम हानली बाज़ार, जिसको हमने इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद फ़तह किया, उसको ही बेचकर यहाँ से जाने वाले थे। दुंदार रोकर कहता है मुझे माफ़ कर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मेरे अंदर आपकी जितनी सलाहियत मौजूद नहीं है। फिर हाइमा खानम आगे बढ़कर कहती हैं कि इसने जो गलती की है इसमें हम सब बराबर के शरीक हैं बेटा। अर्तुगरुल कहता है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है वालिदा, सारी गलती सरदार की होती है। जिसके बाद वो थोड़ा पीछे हट जाती हैं। फिर अर्तुगरुल शदीद गुस्से में दुंदार से कहता है कि शायद तुम्हें हमारे मकसद का पता नहीं है, शायद तुम हमारे मकसद से आगाह ही नहीं हो। दुंदार कहता है कि फिर भाई मैं क्या करता, डाकुओं ने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ था। आरस ने भी मुझे इस बात की धमकी दी थी कि वो रूम के ताजरों को यहाँ आने से रोक देगा क्योंकि यहाँ पर जगह जगह लुटेरे मौजूद हैं। अर्तुगरुल गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मालूम भी है कि आरिस कौन है? वो आरिस ही है कि जिसने घात लगाकर डाकुओं के भेष में हमारे काफिले के ऊपर हमला किया और हमारे मुतअद्दिद सिपाहियों को शहीद कर दिया था। जिसके बाद वहाँ मौजूद तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। फिर अर्तुगरुल कहता है फ़िलहाल ये राज हमारे दरमियान ही रहना चाहिए। दुंदार कहता है मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ भाई, लिहाजा मुझे हुक्म करें ताकि मैं उसकी गर्दन उसके तन से जुदा करके आपके पास ला सकूँ। अर्तुगरुल कहता है मैं उन दुश्मनों के साथ मुकाबला करूँगा और इस जंग में मेरे साथ वही लोग होंगे जो मेरे मकसद से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग के अंदर तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। तुम अपने भाइयों के पास वापस चले जाओ और उन्हें बताओ कि मैं भी ज़िंदा हूँ और वो मेरे मरने का गम ना मनाएं। फिर अर्तुगरुल इसे जाने को कहता है, जिसके बाद दुंदार साहब रोते हुए वहां से रवाना हो जाते हैं। इधर काराचिसार किले में रात के वक्त आरस के आदमी और एतजीज़ के दरमियान लड़ाई जारी होती है, जिसके बाद एतजीज़ इसको बेहोश कर देता है। इधर काई कबीले में अर्तुगरुल ने अपने हम ख्याल लोगों को अपने खेमे में मदऊ किया होता है। अर्तुगरुल इनको आरस ने हम लोगों पर घात लगाकर हमला किया था, जिसको सुनने के बाद वो तमाम लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आर्तुग भाई कहते हैं हमें इस पर फ़ौरन से हमला कर देना चाहिए। तुर्गत कहता है हमें इसका सर कलम कर देना चाहिए भाई। अर्तुगरुल कहता है हम इसको इसी के किले के अंदर घुसकर मारेंगे और इसके मुनाफिकाना अमन मुआहिदों से भी पर्दा उठाएंगे। इधर काराचिसार किले में दो सिपाही कमांडर योर्गो को बेहोश पाते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें फ़ौरन से इसकी खबर किले में देनी चाहिए। इतनी देर में एतजीज़ वहां आ जाता है और इन दोनों को भी कत्ल कर, जिसके बाद वो कमांडर योर्गो को अपने साथ ले जाता है। इधर काई कबीले में अर्तुगरुल कहता है कि मैं सुल्तान को ख़त लिखूंगा और उनको सारी सूरत हाल से आगाह करूँगा।
फिर उनका हुक्म मिलते ही हम इस किले के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। बमसी कहता है अर्तुगरुल भाई हम अभी आरस का खात्मा क्यों नहीं कर देते। अर्तुगरुल कहता है मैं चाहता हूँ कि ये मालूम हो जाए कि सादतीन भी इस मामले में मुलव्वस है या नहीं। मज़ीद ये कि मैं मेहमान के बेस में किले जाऊँगा ताकि जब हम इसे फ़तह करें तो हमारे लिए आसानी होगी। इधर चावदार कबीले में बहादुर कहता है कि कल अर्तुगरुल तुर्क सरदारान की दावत में हमारा फ़ैसला करेगा, देखते हैं वो क्या फ़ैसला करता है। सांजार कहता है कि उसने सबकी मौजूदगी में हम किया है, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम कल की दावत में शिरकत ना करें ताकि हम इसको बेइज्जत कर सकें। बहादुर कहता है हर चीज़ का एक वक्त होता है, फ़िलहाल इसको हाकमियत करने दो, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब वो हमारे ही रहमो करम पर होगा। फ़िलहाल हमें सब्र से काम लेना है। कर्जा खातून कहती हैं कल सुबह बहादुर साहब इस कबीले के सरदार मुंतखब हो जाएंगे, फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा। इतनी देर में वहाँ एक सिपाही आ जाता है और कहता है बहादुर साहब असलियान खातून आपको अपने खेमे में बुला रही हैं। इधर करज इसार किले में एतजीज़ कमांडर योरगो को एक घोड़ा गाड़ी में छुपाकर वहां से ले जाता है। इधर चावदार कबीले में बहादुर साहब मरकज़ी खेमे में दाखिल होते हैं तो सभी लोगों को सलाम करते हैं। असलियान खातून इनको बैठने को कहती हैं। फिर असलियान खातून कहती हैं तमाम लोगों को यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है ताकि मैं अर्तुगरुल साहब का पैगाम आप लोगों तक पहुँचा सकूँ, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि नए सरदार के इंतखाब के जिरगे को फ़िलहाल के लिए मौखर कर दिया जाए। लिहाजा बहादुर साहब जब तक आपका कबीला यहाँ मुंतकिल नहीं हो जाता तब तक नए सरदार का इंतखाब ही नहीं होगा। बहादुर गुस्से में कहता है मैं इस फैसले को नहीं मानता, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है। फिर मोअज़्ज़िन भी मज़ामत की सूरत में उसके खड़े हो जाते हैं। बहादुर कहता है तुम तमाम लोग बुज़दिल हो, कल नए सरदार का इंतखाब हर हाल में होगा। वो कहते हैं हम अर्तुगरुल का हुक्म मानेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे कबीले के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और वो हमारे सरदार आला भी हैं। फिर बहादुर कहता है कि बहुत जल्द मैं चावदार कबीले का सरदार बन जाऊँगा। फिर वो कहता है जो आदमी मेरे साथ हैं वो मेरे पीछे आ जाएँ, जिसके बाद चंद आदमी उसके पीछे चले जाते हैं। इधर काई कबीले में हाइमा खानम अपने बच्चों को याद करके रो रही होती हैं कि इतनी ही देर में अर्तुगरुल वहां आ जाता है। अर्तुगरुल इसका हाथ चूमकर कहता है कि वालिदा दुंदार ने बहुत बड़ी गलती की है, लिहाजा मैं इसको इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहता हूं। मैं बहुत जल्द इसको वापस बुला और इसको एक अहम जिम्मेदारी सौंप दूंगा, लिहाजा आप फिक्र ना करें। इधर करज इसार किले में मारिया आरस के कमरे में आती है और उसके कदमों में बैठकर कहती है कि सरदार आप बहुत दिनों से सो नहीं पा रहे हैं, आपका गुस्सा आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है। आरस कहता है कि अर्तुगरुल जिंदा बच गया है, लिहाजा अब मेरे लिए नींद हराम है। जब तक मैं इसे मौत के घाट नहीं उतार देता तब तक मैं चैन से नहीं सो पाऊंगा। इतनी देर में एक सिपाही अंदर आता है और कहता है कि 2 सिपाहियों की लाशें मिली हैं जनाब। आरस गुस्से में खड़े होकर पूछता है कि उनको किसने कत्ल किया है, तो वो कहता है हमें कुछ मालूम नहीं है जनाब। आरस गुस्से में कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, आज की रात कोई भी नहीं सोएगा। सबको कहो किले के चप्पे चप्पे को छान मारो, जिसने भी ये हरकत की है उसे मेरे सामने पेश करो। जिसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाता है। फिर आरस कहता है यहाँ तो अर्तुगरुल को पता चल गया है कि उस पर हमले करने वाला मैं हूँ, या फिर वो मेरे साथ कोई खेल खेल रहा है जिसका नतीजा बहुत भयानक साबित होगा। जिसके बाद वो अर्तुगरुल की तलवार को दीवार पर मार कर नीचे गिरा देता है और ख़ुद वहाँ से रवाना हो जाता है। इधर हानी बाज़ार में अमीर सादुद्दीन गोगतू से कहता है कि बहुत जल्द मैं कोनिया रवाना हो जाऊंगा, लिहाजा सुबह मैं आरस से मिलूंगा। अर्तुगरुल जल्द या बदेर ये बात जान लेगा कि उसको जाल में फंसाने वाला आरस ही है और वो सुल्तान के हुक्म से किले पर हमला करके इसे फ़तह करेगा, मगर मैं इसे ये फ़तह हासिल नहीं करने दूंगा। इधर काई कबीले में अर्तुगरुल हलीमा सुल्तान को बताता है कि वो डाकुओं से कैसे ज़िंदा बच निकला था। हलीमा सुल्तान कहती हैं कि आपके बगैर हमारा कबीला बहुत कमज़ोर पड़ गया था जनाब, अल्लाह आप पर अपना फजल जारी रखे। अर्तुगरुल कहता है मैं कल अपनी वापसी पर तमाम तुर्क सरदारान के लिए हानी बाज़ार में एक अजीमुल शान दावत का अहतमाम करूँगा और मैं चाहता हूँ कि तुम और वालदा भी इसमें शिरकत करो। अगली सुबह अर्तुगरुल अपने सिपाहियों के साथ आंली बाजार जा रहा होता है कि रास्ते में एक आदमी बुर्का पहने खड़ा होता है। तुर्कत अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस आदमी को अपने घेरे में ले लो। बमसी इससे पूछता है कि तुम कौन हो और अपना बुर्का हटाओ। फिर वो अपना बुर्का हटाता है तो वो एतजीज़ होता है। एतजीज़ को सलाम करता है। अर्तुगरुल पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है मैंने एक आदमी को पकड़ा है, जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया था वो उनमें से एक है। अर्तुगरुल कहता है वो आदमी कहाँ है। एतजीज़ कहता है आप लोग मेरे पीछे आएँ, जिसके बाद वो उसके पीछे चले जाते हैं और इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम हो जाता है। दोस्तों जाते हुए वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।